स्वागत है आपका ज्ञानी ट्रुथ यूट्यूब चैनल पर। लेकिन आज की इस दिव्य वाणी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी स्पष्ट कारण आपको अपने शरीर में अजीब सी थकान महसूस हुई हो? क्या कभी अचानक सिर भारी लगने लगा हो, शरीर में झंझनाहट हुई हो, या ऐसा लगा हो मानो आपके भीतर कुछ बदल रहा है? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आप पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है? यदि ऐसा हुआ है तो आज की ये दिव्य वाणी शायद आपके लिए ही है। दोस्तों, प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में एक विचार मिलता है कि जब मनुष्य की चेतना बदलने लगती है, जब उसका मन गहरे प्रश्न पूछने लगता है, जब उसका हृदय भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है, तब कई लोग अपने शरीर और भावनाओं में भी कुछ नए अनुभव महसूस करते हैं। ये अनुभव हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। किसी को अधिक शांति महसूस होती है, किसी को भावनात्मक परिवर्तन, और किसी को अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूकता। और यही से आज की हमारी यात्रा शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो किसी रोग का निदान नहीं है। यदि आपको लगातार या गंभीर दर्द हो तो उसकी चिकित्सा जांच आवश्यक है। ये वाणी केवल उस आंतरिक यात्रा के बारे में है जहां व्यक्ति अपने भीतर हो रहे परिवर्तनों को नई दृष्टि से देखने की कोशिश करता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक पुराना घर वर्षों तक बंद पड़ा रहे और अचानक उसके सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दी जाए। धूल उड़ेगी, हवा बदलेगी, प्रकाश भीतर आएगा और घर का वातावरण बदलने लगेगा। कुछ वैसा ही कई लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा में महसूस करते हैं। जब व्यक्ति स्वयं को समझना शुरू करता है, जब वो अपने विचारों को देखने लगता है, जब वो अपने भीतर के डर, अपनी पीड़ाओं, अपनी पुरानी स्मृतियों का सामना करना शुरू करता है, तो उसके अनुभव भी बदलने लगते हैं। और शायद इसीलिए आपको लग रहा है कि आपके भीतर कुछ नया जाग रहा है। दोस्तों, पहला संकेत है अपने शरीर के प्रति अधिक जागरूक होना। पहले आप दिन भर भागते रहते थे, लेकिन अब आप छोटी छोटी बातों को महसूस करने लगे हैं। आप अपनी सांसों को महसूस करते हैं, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करते हैं, अपने मन की थकान को भी पहचानने लगे हैं। ये बदलाव कई लोगों के लिए भीतर की यात्रा का पहला कदम बनता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर को सुनना शुरू कर देता है, वो धीरे धीरे अपने जीवन को भी नई दृष्टि से देखने लगता है। फिर दूसरा संकेत सामने आता है, आपको अधिक विश्राम की आवश्यकता महसूस होने लगती है। पहले जहां आप बिना रुके चलते रहते थे, अब आपका मन शांति चाहता है, कुछ समय अकेले बैठना चाहता है, कुछ पल अपने साथ बिताना चाहता है। दोस्तों, कई बार ये केवल थकान नहीं होती, ये एक निमंत्रण भी हो सकता है अपने भीतर लौटने का, अपने आप को सुनने का, अपने जीवन को समझने का। और शायद इसीलिए आज आप यहाँ हैं, क्योंकि आपकी आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। वो पूछना चाहती है, क्या तुमने कभी स्वयं को सचमुच सुना है? क्या तुमने कभी कुछ क्षण अपने मन की आवाज के साथ बिताए हैं? क्या तुमने कभी अपने जीवन को केवल जीने के बजाय समझने की कोशिश की है? दोस्तों, यही प्रश्न भीतर की यात्रा का द्वार खोलते हैं। और जब ये द्वार खुलता है तो मनुष्य केवल संसार को नहीं, स्वयं को भी नए रूप में देखना शुरू कर देता है। और शायद आपके जीवन में भी ये यात्रा धीरे धीरे अभी शुरू ही हुई है। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत है। अभी ऐसे और भी संकेत हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि आपका जीवन केवल रोजमर्रा की भागदौड़ नहीं, बल्कि एक गहरी, अदृश्य और सुंदर आंतरिक यात्रा भी है। और शायद अगले भाग में आप अपने ही अनुभवों को एक नए प्रकाश में देख पाएंगे। और शायद अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, यदि ये भीतर की यात्रा है तो फिर कई बार शरीर में अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस होती है? क्यों कभी बिना कारण सिर भारी लगने लगता है? क्यों कभी अचानक कंधों में जकड़न महसूस होती है? क्यों कभी मन और शरीर दोनों एक साथ थके हुए लगते हैं? दोस्तों, जब मन लंबे समय तक दुख, तनाव, डर और अनकहे भावनाओं को अपने भीतर दबाकर रखता है, तो कई लोग अपने शरीर के प्रति भी
एक नई संवेदनशीलता महसूस करने लगते हैं। और जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू करता है तो उसे एहसास होने लगता है कि वो केवल शरीर नहीं है, वो विचार भी है, वो भावनाएं भी है, वो स्मृतियां भी है और वो एक गहरी चेतना भी है। यही से तीसरे संकेत की शुरुआत होती है। आप अपने पुराने घावों को याद करने लगते हैं। ध्यान दीजिए, कई बार अचानक आपको बचपन की कोई बात याद आ जाती है, कोई पुरानी घटना, कोई पुराना दुख, कोई ऐसी बात जिसे आप वर्षों पहले भूल चुके थे, अचानक मन में लौट आती है। आप सोचते हैं, मैंने तो इसे भुला दिया था, फिर ये आज क्यों याद आ रहा है? दोस्तों, कई आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि जब मन भीतर की सफाई शुरू करता है तो पुरानी भावनाएं भी सामने आने लगती है। जैसे किसी कमरे की सफाई करते समय पुरानी चीजें बाहर निकल आती हैं, वैसे ही मन भी अपनी परतें खोलना शुरू कर देता है। और शायद इसीलिए आजकल आप पहले से अधिक भावुक हो गए हैं। किसी की बात आपको गहराई से छू जाती है, कोई पुराना गीत आंखों में आंसू ले आता है, किसी की पीड़ा देखकर आपका हृदय भारी हो जाता है। दोस्तों, हर आंसू कमजोरी का संकेत नहीं होता। कई बार आंसू ये बताते हैं कि हृदय अब भी जीवित है, कि आपके भीतर महसूस करने की क्षमता अब भी बची हुई है। और जो व्यक्ति महसूस करना नहीं छोड़ता, वो भीतर से कभी पूरी तरह सूखता नहीं। फिर एक और परिवर्तन शुरू होता है। आप शोर से दूर जाने लगते हैं। पहले भीड़ अच्छी लगती थी, हर समय लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था, लेकिन अब कई बार आप शांति खोजने लगते हैं। कुछ देर खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है, आकाश को देखना अच्छा लगता है, सुबह की हवा को महसूस करना अच्छा लगता है, रात की नीरवता आपको अपनी ओर खींचने लगती है। दोस्तों, ये परिवर्तन बहुत गहरा होता है, क्योंकि शांति केवल बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर से जन्म लेती है। और जब भीतर की यात्रा शुरू होती है तो मन स्वयं ही शांति की ओर बढ़ने लगता है। एक ऋषि ने कहा था, जब आत्मा थक जाती है तो वो शोर नहीं, मौन खोजती है। कितनी अद्भुत बात है। और शायद इसीलिए आप अब कुछ देर अपने साथ बैठना पसंद करने लगे हैं। पहले अकेलापन डराता था, लेकिन अब एकांत कुछ सिखाने लगा है। आप अपने विचारों को सुनने लगे हैं, अपने मन की बेचैनी को समझने लगे हैं, अपने डर को पहचानने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं को पहले से अधिक जानने लगे हैं। दोस्तों, संसार में बहुत लोग हैं जो पूरी दुनिया को जानते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते। वे दूसरों की कमियां गिना सकते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकने से डरते हैं। वे दूसरों को समझाने में जीवन बिता देते हैं, लेकिन अपने मन की भाषा नहीं समझ पाते। और शायद आपकी यात्रा अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां आप स्वयं से मिलना शुरू कर रहे हैं। और जब ये मिलन होता है तो बहुत कुछ बदलने लगता है। आपको हर बात पर क्रोध नहीं आता, हर बात पर प्रतिक्रिया देने की इच्छा नहीं होती, हर व्यक्ति को गलत साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, स्वयं को समझने में है। और दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी ये परिवर्तन आ रहे हैं तो घबराइए मत। अपने अनुभवों को ध्यान से देखिए, अपने शरीर की सुनिए, अपने मन को समझिए, अपनी भावनाओं का सम्मान कीजिए, क्योंकि कभी कभी जीवन हमें रुकने के लिए नहीं बल्कि स्वयं से मिलने के लिए धीमा करता है। और शायद आपके भीतर भी एक नई जागरूकता, एक नई संवेदनशीलता, एक नई आंतरिक यात्रा धीरे धीरे जन्म ले रही है। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। अभी ऐसे और भी गहरे संकेत हैं जो आपको ये एहसास दिला सकते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो केवल बाहर का परिवर्तन नहीं, भीतर की एक गहरी पुकार भी हो सकता है। और शायद अगले भाग में आप अपने अनुभवों के कुछ और रहस्यों को एक नए प्रकाश में देख पाएंगे। और शायद अब आप ये महसूस करने लगे हैं कि आपके भीतर जो कुछ हो रहा है वो केवल थकान नहीं है, केवल मन का भ्रम नहीं है, बल्कि जैसे कोई अदृश्य द्वार धीरे धीरे खुल रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अब कुछ स्थानों पर जाते ही आपका मन अचानक बेचैन हो जाता है? किसी भीड़ में जाकर,
आप बिना कारण थका हुआ महसूस करने लगते हैं। कुछ लोगों के पास बैठकर मन भारी हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के पास बैठते ही ऐसा लगता है जैसे हृदय पर रखा कोई भारी पत्थर हट गया हो। आप सोचते हैं, आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, जब मनुष्य अपने भीतर की यात्रा पर आगे बढ़ता है तो वो केवल शब्द नहीं सुनता, वो वातावरण को भी महसूस करने लगता है। वो केवल चेहरों को नहीं देखता, वो भावनाओं को भी महसूस करने लगता है। और शायद इसीलिए आजकल आप पहले से अधिक संवेदनशील हो गए हैं। पहले जिस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज वही बात आपके मन को गहराई से छू जाती है। पहले आप हर किसी के बीच सहज महसूस कर लेते थे, लेकिन अब आपका मन कुछ विशेष लोगों और कुछ विशेष स्थानों को ही पसंद करने लगा है। दोस्तों, ये परिवर्तन कई लोगों की आंतरिक यात्रा में देखा जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं को सुनना शुरू करता है तो वो संसार को भी एक नई दृष्टि से देखने लगता है। और यही से एक और संकेत दिखाई देता है, आपको प्रकृति के बीच रहने की इच्छा होने लगती है। ध्यान से सोचिए, क्या अब आपको खुला आकाश अच्छा लगने लगा है? क्या पेड़ों के बीच कुछ देर बैठना आपको सुकून देता है? क्या सुबह की ठंडी हवा आपके मन को शांति देती है? क्या सूर्यास्त को देखकर आप कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं? दोस्तों, प्रकृति केवल पेड़, नदी, आकाश और पहाड़ नहीं है। प्रकृति हमारे भीतर की भागदौड़ को शांत करने की शक्ति भी है। और शायद इसीलिए जब आपका मन बहुत थक जाता है तो वो स्वयं ही प्रकृति की ओर लौटना चाहता है। एक वृद्ध साधु कहा करते थे, मनुष्य जितना बाहर भागता है उतना ही भीतर खाली होता जाता है, लेकिन जब वो कुछ देर प्रकृति के साथ बैठता है तो उसे स्वयं की आवाज सुनाई देने लगती है। दोस्तों, कितनी गहरी बात है। आज का संसार शोर से भरा हुआ है, हर तरफ जल्दी है, हर तरफ तुलना है, हर तरफ चिंता है, हर व्यक्ति कुछ पाने की दौड़ में है। लेकिन इस दौड़ के बीच मनुष्य स्वयं को भूलता जा रहा है। और शायद आपके भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वो आपको फिर से स्वयं तक ले जाना चाहता है। फिर एक और अनुभव सामने आता है, आपकी नींद का ढंग बदलने लगता है। कई बार आप देर रात तक जागते रहते हैं और बिना किसी कारण जीवन के बारे में सोचते रहते हैं। कई बार आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं और कुछ क्षण शांत बैठे रहते हैं। कई बार आपको ऐसे सपने आते हैं जो आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। दोस्तों, मनुष्य का मन केवल जागते समय ही काम नहीं करता, वो मौन के क्षणों में भी बहुत कुछ महसूस करता है। और शायद इसीलिए अब आप पहले की तरह केवल दिन काट नहीं रहे, बल्कि जीवन को महसूस करने लगे हैं। आप सोचने लगे हैं, मैं कौन हूं? मैं केवल काम, जिम्मेदारियों और परेशानियों का नाम हूं, या मेरे भीतर कुछ और भी है? मैं केवल इस शरीर तक सीमित हूं, या मेरे भीतर कोई ऐसी चेतना भी है जो इन सबको देख रही है? दोस्तों, यही प्रश्न मनुष्य की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत बनते हैं, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति स्वयं से प्रश्न पूछना शुरू कर देता है उसी दिन उसकी आंतरिक जागरूकता बढ़ने लगती है और फिर धीरे धीरे जीवन के अर्थ बदलने लगते हैं। पहले आप केवल सफलता चाहते थे, अब आप शांति भी चाहते हैं। पहले आप केवल लोगों की प्रशंसा चाहते थे, अब आप सच्चे संबंध चाहते हैं। पहले आप केवल व्यस्त रहना चाहते थे, अब आप सार्थक जीवन जीना चाहते हैं। दोस्तों, यही परिवर्तन सबसे गहरा परिवर्तन होता है, क्योंकि यहाँ मनुष्य बाहर की दुनिया जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझना शुरू कर देता है। और शायद इसीलिए आजकल आप छोटी छोटी बातों में भी कुछ विशेष महसूस करते हैं। एक दीपक की लौ आपको देर तक देखने पर मजबूर कर देती है। मंदिर की घंटी की आवाज आपके मन में शांति भर देती है। किसी बच्चे की मुस्कान आपको भीतर तक छू जाती है। किसी वृद्ध व्यक्ति की आंखों का दर्द आपको बेचैन कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका हृदय धीरे धीरे पहले से अधिक जागरूक हो रहा है। और दोस्तों, जब हृदय जागरूक होने लगता है तो संसार भी बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। आपको महसूस होने लगता है कि जीवन केवल कमाने, खाने, सोने और फिर उसी चक्र को दोहराने का नाम नहीं है। जीवन कुछ और भी है,
कुछ गहरा, कुछ शांत, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में पूरी तरह नहीं बताया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और शायद आपके भीतर भी वही अनुभव धीरे धीरे जन्म ले रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी यात्रा यही समाप्त नहीं होती। अभी कुछ और ऐसे संकेत बाकी हैं जो आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आपके भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वो केवल शरीर का नहीं, बल्कि आपके पूरे दृष्टिकोण, आपके पूरे जीवन और आपकी पूरी चेतना में हो रहे बदलाव का संकेत हो सकता है। और शायद अगले भाग में हम उन संकेतों की ओर बढ़ेंगे जो आपको अपने ही जीवन को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और शायद अब आप अपने भीतर होने वाले इन परिवर्तनों से थोड़ा हैरान भी होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति पहले हर बात को सामान्य समझता था, वही अब छोटी छोटी बातों में भी कुछ गहरा अर्थ खोजने लगा है। पहले बारिश केवल बारिश थी, अब बारिश की हर बूंद मन को छूने लगी है। पहले सूर्योदय केवल एक सुबह था, अब उगता हुआ सूरज जैसे कोई नया संदेश लेकर आता है। पहले रात केवल सोने का समय थी, लेकिन अब कभी कभी रात का सन्नाटा आपसे बातें करने लगता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि अब आप पहले से अधिक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लगे हैं? कोई काम करने से पहले भीतर से एक संकेत मिलता है, कोई निर्णय लेने से पहले मन जैसे कुछ कहना चाहता है, किसी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले आपका हृदय आपको रोकने या आगे बढ़ने का संकेत देता है। और आश्चर्य की बात यह है कि कई बार वही संकेत बाद में सही साबित होता है। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है अपने भीतर की आवाज को सुन पाना, क्योंकि संसार का शोर हमें बाहर की बातें सुनाता है, लेकिन अंतरात्मा की शांति हमें अपने बारे में सच्चाई बताती है। और शायद इसीलिए अब आपको अकेले में बैठना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि मौन कभी खाली नहीं होता। मौन बहुत कुछ कहता है। कई बार शब्द नहीं, मौन ही जीवन के सबसे बड़े उत्तर देता है। एक ऋषि अपने शिष्य से बोले, यदि तुम्हें स्वयं को समझना है तो कुछ समय दुनिया की आवाजों से दूर हो जाओ, क्योंकि नदी का संगीत बाजार के शोर में नहीं सुना जा सकता। दोस्तों, कितनी अद्भुत बात है। हम पूरी जिंदगी दूसरों को सुनने में बिता देते हैं, लेकिन स्वयं को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। और जब जीवन हमें रुकने पर मजबूर करता है, तभी हम पहली बार अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। शायद आपके साथ भी यही हो रहा है। शायद आपको बार बार कुछ देर अकेले बैठने का मन करता है। शायद आप अपने जीवन के बारे में पहले से अधिक सोचने लगे हैं। शायद आप बार बार स्वयं से पूछते हैं, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मुझे किस दिशा में जाना चाहिए? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, ये प्रश्न साधारण नहीं होते। ये प्रश्न मनुष्य की चेतना के जागने के संकेत होते हैं, क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने लगता है, उसी दिन उसकी यात्रा भीड़ से अलग हो जाती है। और फिर धीरे धीरे एक और परिवर्तन होने लगता है। आपको क्षणिक चीजों में पहले जैसा आकर्षण नहीं रह जाता। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। जो बातें पहले आपको बेचैन कर देती थी, अब उनका प्रभाव कम होने लगा है। आप समझने लगे हैं कि हर खुशी सामान से नहीं मिलती, हर शांति पैसे से नहीं मिलती, हर संतोष प्रशंसा से नहीं मिलता। कुछ चीजें भीतर से आती है, और वही चीजें जीवन को सुंदर बनाती है। दोस्तों, एक दीपक अंधेरे कमरे में रख दिया जाए तो वो पहले पूरे कमरे को नहीं बदलता, लेकिन धीरे धीरे उसकी रोशनी फैलने लगती है। अंधेरा कम होने लगता है, वस्तुएं दिखने लगती हैं, दिशाएं स्पष्ट होने लगती है। कुछ ऐसा ही मनुष्य के भीतर भी होता है। जब चेतना जागने लगती है तो जीवन के अर्थ स्पष्ट होने लगते हैं, रिश्ते समझ आने लगते हैं, गलतियां सीख में बदलने लगती है, दुख परिपक्वता में बदलने लगता है, अकेलापन आत्म परिचय में बदलने लगता है, और संघर्ष शक्ति में बदलने लगता है। दोस्तों, हो सकता है अभी आपको अपने जीवन में बहुत प्रश्न दिखाई दे रहे हों। हो सकता है आप अभी भी कुछ उत्तर खोज रहे हों। हो सकता है
आप अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हो कि आपके भीतर क्या बदल रहा है, लेकिन एक बात याद रखिए, हर सूर्योदय अंधेरे के बाद ही आता है। हर बीज मिट्टी में दबने के बाद ही वृक्ष बनता है। हर मोती लंबे समय तक समुद्र की गहराइयों में रहने के बाद ही बनता है। और हर जागरूक आत्मा संघर्षों से गुजरने के बाद ही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। इसलिए अपने जीवन की कठिनाइयों से मत घबराइए, अपने प्रश्नों से मत डरिए, अपने भीतर हो रहे परिवर्तनों से मत भागिए, क्योंकि कई बार जीवन हमें तोड़ नहीं रहा होता, बल्कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिला रहा होता है। और शायद आपके साथ भी यही हो रहा है। आप धीरे धीरे अपने भीतर लौट रहे हैं, आप धीरे धीरे स्वयं को पहचान रहे हैं, आप धीरे धीरे उस शांति की ओर बढ़ रहे हैं जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में समझा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। अभी कुछ और संकेत बाकी है जो आपको ये एहसास दिलाएंगे कि आपके भीतर हो रहा ये परिवर्तन शायद आपके जीवन की सबसे सुंदर, सबसे गहरी और सबसे अर्थपूर्ण यात्रा की शुरुआत है। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अजीब सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के बीच बैठे हों, लेकिन अचानक आपको लगे कि आपको यहां से उठ जाना चाहिए? क्या कभी बिना किसी कारण आपका मन भारी हो गया हो? क्या कभी भीड़ के बीच होते हुए भी आपने अपने भीतर एक गहरी थकान महसूस की हो? और फिर कुछ देर अकेले रहने के बाद आपने स्वयं को पहले से बेहतर महसूस किया हो? यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो इस दिव्य यात्रा का अगला रहस्य आपके लिए है। दोस्तों, मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वो केवल हड्डियों और मांस से बना हुआ एक ढांचा नहीं है। उसके भीतर एक भावनात्मक संसार भी है, एक मानसिक संसार भी है और एक ऐसा सूक्ष्म संसार भी है जिसे हम कई बार शब्दों में समझा नहीं पाते, लेकिन महसूस अवश्य करते हैं। और जब व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा पर आगे बढ़ने लगता है, तो उसकी संवेदनशीलता पहले से कहीं अधिक गहरी हो जाती है। यही से एक और संकेत सामने आता है। आप दूसरों की भावनाओं को पहले से अधिक महसूस करने लगते हैं। कोई व्यक्ति बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन आपको महसूस होता है कि वो भीतर से दुखी है। कोई कह रहा होता है कि सब ठीक है, लेकिन आपका मन कहता है कि सब ठीक नहीं है। दोस्तों, ऐसा इसलिए नहीं कि आप भविष्य देखने लगे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका हृदय पहले से अधिक सजग हो गया है। जब मन शांत होता है, तो वो केवल शब्द नहीं सुनता, वो भावनाओं को भी पढ़ने लगता है। और शायद इसीलिए आजकल आप छोटी छोटी बातों से भी प्रभावित हो जाते हैं। एक बच्चे की हंसी आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है। किसी वृद्ध की थकी हुई आंखें आपको बेचैन कर देती है। किसी गरीब व्यक्ति की परेशानी आपके मन में देर तक बनी रहती है। दोस्तों, ये कमजोरी नहीं है, ये आपके भीतर जाग रही करुणा की गहराई है। एक प्राचीन कथा में कहा गया है, एक साधु नदी किनारे बैठे थे। तभी उन्होंने देखा एक बिच्छू पानी में गिर गया है। साधु ने उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। साधु ने फिर प्रयास किया, बिच्छू ने फिर डंक मारा। ये देखकर एक व्यक्ति बोला, महाराज, वो आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर भी आप उसे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, उसका स्वभाव डंक मारना है, लेकिन मेरा स्वभाव बचाना है। यदि वो अपना स्वभाव नहीं बदल रहा, तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदल दूं? दोस्तों, कितनी गहरी बात है। दुनिया आपको बदलने की कोशिश करेगी। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी कहेंगे, आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे। कई बार आपके प्रेम का उत्तर भी प्रेम से नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अपने भीतर की करुणा को मरने मत दीजिए, क्योंकि जिस दिन मनुष्य महसूस करना बंद कर देता है, वो बाहर से भले जीवित दिखाई दे, लेकिन भीतर से सूखने लगता है। और शायद भगवान आपको पहले से अधिक संवेदनशील इसलिए बना रहे हैं ताकि आप दूसरों के दर्द को समझ सकें, ताकि आप किसी रोते हुए व्यक्ति को देखकर उसके पास बैठ सकें, ताकि आप किसी टूटे हुए इंसान के लिए आशा बन सकें। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। किसी के पास पैसे की समस्या है,
किसी के पास रिश्तों की, किसी के पास स्वास्थ्य की, और किसी के पास ऐसा दर्द है जिसे उसने आज तक किसी को बताया ही नहीं। इसलिए यदि आपके भीतर दूसरों को समझने की क्षमता बढ़ रही है तो ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि संसार को सबसे अधिक आवश्यकता समझने वाले हृदयों की है। ऐसे हृदयों की जो बिना निर्णय किए किसी की बात सुन सके, ऐसे हृदयों की जो बिना शर्त किसी को स्वीकार कर सके। और शायद आप धीरे धीरे ऐसे ही व्यक्ति बन रहे हैं। अब एक पल के लिए अपनी अब तक की यात्रा को याद कीजिए। आप पहले जैसे नहीं रहे। आपकी सोच बदल रही है, आपकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, आपकी संवेदनाएं बदल रही हैं। आपका मन गहराई खोजने लगा है, आपका हृदय सच्चाई खोजने लगा है, और आपकी आत्मा शांति खोजने लगी है। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें इसलिए नहीं रोकता कि हम हार जाए, वो हमें इसलिए धीमा करता है ताकि हम स्वयं को सुन सकें, ताकि हम समझ सकें कि हम केवल दुनिया की दौड़ के लिए पैदा नहीं हुए। हमारे भीतर कुछ और भी है, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत सुंदर, कुछ ऐसा जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बुला रहा है। और शायद आपके जीवन में ये बुलावा अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट सुनाई देने लगा है। लेकिन दोस्तों, अभी इस रहस्य की यात्रा पूरी नहीं हुई है। अभी कुछ और संकेत बाकी है जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि आपके भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वो केवल शरीर का नहीं, बल्कि आपके पूरे अस्तित्व की एक नई जागृति का संकेत भी हो सकता है। और अब इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हो सकता है आपने इस पूरी वाणी को केवल एक वीडियो समझकर सुनना शुरू किया हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़े आपको महसूस हुआ हो कि इन बातों में आपके जीवन की भी कुछ झलकियां छिपी हुई है। क्योंकि सच तो यह है दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब वो स्वयं को समझ नहीं पाता। कभी शरीर थक जाता है लेकिन कारण समझ नहीं आता, कभी मन उदास हो जाता है लेकिन वजह समझ नहीं आती, कभी अचानक शांति की खोज शुरू हो जाती है, कभी भीड़ अच्छी नहीं लगती, कभी रात का सन्नाटा पहले से अधिक अपना लगने लगता है, कभी एक छोटी सी प्रार्थना आंखों में आंसू ले आती है, और कभी बिना किसी कारण मन भगवान को याद करने लगता है। दोस्तों, जीवन के ये पल हमें रुककर स्वयं को देखने का अवसर भी देते हैं, क्योंकि कई बार हम पूरी दुनिया को समझने में लगे रहते हैं लेकिन स्वयं को समझने का समय ही नहीं निकाल पाते। हम लोगों की उम्मीदें पूरी करते रहते हैं लेकिन अपने मन की आवाज सुनना भूल जाते हैं। हम भागते रहते हैं और एक दिन अचानक महसूस करते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया लेकिन स्वयं को खो दिया। और शायद यही वो क्षण होता है जब भीतर से एक आवाज आती है, रुको, थोड़ा अपने पास भी बैठो। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये नहीं कि लोग आपको पहचानते हैं, सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि आप स्वयं को पहचानने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप केवल समस्याओं का नाम नहीं है, आप केवल अपने दुखों की कहानी नहीं है, आप केवल अपनी असफलताओं का परिचय नहीं है। आपके भीतर प्रेम भी है, धैर्य भी है, करुणा भी है, प्रकाश भी है, और एक ऐसी आंतरिक शक्ति भी है जो हर कठिन समय में आपको फिर से खड़ा कर देती है। जरा सोचिए, आपने अपने जीवन में कितना कुछ देखा है, कितनी बार टूटे, कितनी बार रोए, कितनी बार अकेले महसूस किया, कितनी बार ऐसा लगा कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी आप आज यहाँ हैं। आप अब भी मुस्कुरा सकते हैं, आप अब भी प्रेम कर सकते हैं, आप अब भी आशा रख सकते हैं। क्या ये अपने आप में एक छोटी सी चमत्कारी बात नहीं? दोस्तों, कई लोग सफल दिखते हैं लेकिन भीतर से थके हुए होते हैं, और कुछ लोग संघर्षों से भरे होते हुए भी भीतर से प्रकाश से भरे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भीतर लौटना सीख लिया है, उन्होंने स्वयं को सुनना सीख लिया है, उन्होंने अपने मन के साथ बैठना सीख लिया है। और शायद आप भी धीरे धीरे उसी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब कभी जीवन बहुत कठिन लगे तो कुछ देर आकाश को देखिए। याद रखिए, बादल चाहे कितने भी घने क्यों न हो, सूरज कहीं नहीं जाता
वो वही होता है, बस कुछ समय के लिए, दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार आपके जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, आपके भीतर का प्रकाश कहीं नहीं जाता, वो वही रहता है। बस कभी कभी उसे फिर से पहचानने की आवश्यकता होती है। जब मन बहुत भारी हो तो कुछ देर गहरी सांस लीजिए, अपने हृदय पर हाथ रखिए और धीरे से कहिए, मैं टूटा नहीं हूं, मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं स्वयं के साथ हूं, मैं समाप्त नहीं हुआ, मैं अभी भी आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों, हो सकता है आज की ये दिव्य वाणी आपके जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर न हो, लेकिन यदि इसने आपको कुछ क्षणों के लिए स्वयं से मिलने का अवसर दिया है तो इसकी यात्रा सफल है। यदि इसने आपको अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया है तो इसकी यात्रा सफल है। यदि इसने आपके हृदय में थोड़ी सी आशा जगाई है तो इसकी यात्रा सफल है। और यदि इसने आपको ये एहसास कराया है कि आपके भीतर अभी भी प्रेम, करुणा और प्रकाश जीवित है, तो ये यात्रा सचमुच सफल है। दोस्तों, अपने जीवन को केवल जल्दी जल्दी मत जिए। कभी कभी रुककर अपने मन की धड़कनों को भी सुनिए। कभी कभी मौन में बैठिए, कभी कभी प्रकृति के बीच जाइए, कभी कभी बिना किसी मांग के केवल भगवान का धन्यवाद कीजिए। क्योंकि जीवन केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है, जीवन उन छोटे छोटे क्षणों का भी नाम है, जहां हृदय को शांति मिलती है, जहां आंखों में कृतज्ञता आती है, जहां मन कुछ देर के लिए सचमुच शांत हो जाता है। और दोस्तों, यदि इस दिव्य वाणी ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए। कमेंट में लिखिए, मेरे भीतर प्रकाश है, मैं स्वयं को समझने की यात्रा पर हूं। और इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो अपने जीवन में किसी संघर्ष, किसी अकेलेपन या किसी अनकही बेचैनी से गुजर रहे हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी के लिए नई आशा बन जाए। और यदि आप ऐसी ही हृदय को छू लेने वाली आध्यात्मिक वाणियां, जीवन के गहरे रहस्य और आत्मा को प्रेरित करने वाली दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी ज्ञानी ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई दिव्य वाणी सबसे पहले आपके हृदय तक पहुंच सके। ईश्वर आपके जीवन में शांति दे, आपके मन को धैर्य दे, आपके हृदय को प्रेम से भर दे और आपको ये याद दिलाते रहें कि चाहे जीवन कैसा भी हो, आपके भीतर का प्रकाश हमेशा हमेशा जीवित है। ओम शांति।